जय श्री राम। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जो है आज आपको बहुत एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। आप लोगों को सबको पता ही है कि मौनी अमावस आ रही है। 18 तारीख को संडे को जो है मौनी अमावस पड़ेगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है कि आप अपने जो है राहु केतु शनि जितने भी ग्रह हैं उनको जो है आप अपने अनुसार जो भी है, अगर उनको वो कहीं कहीं आपको कष्ट दे रहे हैं तो आप उनको अपने अनुसार थोड़ा सा जो है उपाय करके आप उनको अपने अनुकूल बना सकते हैं। ठीक है ना। क्या होता है कि राहु शनि और केतु आपने बहुत सुना होगा। ठीक है ना। शनि क्या है, राहु क्या है और केतु क्या है, इसको आप थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है ना। इससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए शनि जो है वो हमारे कर्मों के जो है देवता है। ठीक है ना। और 10वें घर को भी ले बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो 10वां और 11वां घर जो कुंडली का होता है बहुत ही महत्वपूर्ण घर होता है कर्म का और लाभ का। जो आप कर्म कर रहे हो उससे आपको कितना लाभ मिलेगा ये आपके लिए वो बताते हैं कि भाई बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए शनि देव जो है आप लोगों के लिए जो है कर्मों का कारक है। आप लोग कैसा कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने जो कर्म किया हुआ है उसके अनुसार जो है वो अपना फल देते हैं। वो है जज, वो है न्याय के देवता। अब ये नहीं है कि आपको न्याय के देवता है तो वो आपको बहुत कष्ट देंगे, ऐसा नहीं है। आपके कर्मों के हिसाब से वो आपका लेखा जोखा अपने पास में रखते हैं। अगर आपकी कहीं साढ़ साथी चल रही है, ढैया चल रही है, या कहीं शनि जो है किसी ग्रह जो पीड़ित घर में बैठा हुआ है या 6 8 12 में बैठा हुआ है और आपको अपने प्रोफेशन से जो है आपको पीड़ा मिल रही है, या ये लगा लीजिए समय जो है कठिन समय चल रहा है। ठीक है ना। या शनि की साढ़े साथी चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, या किसी भी के कारणवश जो है शनि अगर आपको कहीं ना कहीं जो है परेशान कर रहे हैं तो आप लोग अपने सबसे पहले तो अपने कर्मों को आप अपने ठीक करिए। ठीक है ना। आज अगर आप अपना प्रेजेंट ठीक करेंगे तो इससे जो आपका पास्ट है वो आपका ठीक हो जाएगा। और आप जो प्रेजेंट कर रहे हो इससे आपका फ्यूचर भी बन रहा है, क्योंकि आप जो प्रेजेंट में करोगे वही फ्यूचर में आपको मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसलिए आपको अपने कर्मों को बहुत ही सही तरीके से चलना चाहिए। ना तो कभी किसी के पैसे मारिए। खास तौर से आप अपने निचले स्तर के लोग जो होते हैं, जो सेवा करते हैं, जो हमारे घर के मेड होते हैं, या जो छोटे काम करते हैं, जो रिक्शा चालक होते हैं, जो हैवी काम करते हैं, जिनका पसीना बहता है, मजदूर होते हैं, अगर आपने उनके कभी के पैसे मारे होंगे तो ये लगा लीजिए शनिदेव का जब भी ये समय आएगा तो आपको उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। ठीक है। राहु देव क्या करते हैं, राहु देव जो हैं वो हमारे जो शनिदेव जज हैं, ठीक है ना, वो अपोजिशन पार्टी के भी वकील होते हैं। जब भी कहीं राहु देव आए और आपने कर्म खराब किए तो ये मान लीजिए कि राहु देव क्या करते हैं, कोई भी चीज को बढ़ा देते हैं, 100 गुना बढ़ा देते हैं। बढ़ा चढ़ा के हर चीज को प्रेजेंट करते हैं। बढ़ा चढ़ा के छोटी सी बात का बड़ा सा जो है तूल बना देते हैं। और एक कहते हैं ना कि ये जो एल्यूशन है, ये छलावा है, ये ऐसे ही और आपकी बुद्धि पे जो है मति फेर देता है और आपको सही डिसीजन लेने नहीं देता है। आपकी जो गलतियां होती हैं जो आपने पिछली पिछली उसमें की हुई हैं समय में, और जब इनका समय आता है तो ये आप लोगों को बड़ा चढ़ा के बताते हैं जज के सामने कि भाई देखिए इन्होंने ऐसा ऐसा किया था। और आप कहोगे कि मैं तो यार ऐसा कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी छोटी सी बात थी। तो इसलिए आप अपने कर्मों को थोड़ा बचा के रखिए। घर में कहीं आपके जो है क्लेटर्स जो है, कूड़ा कबाड़ा गंदगी है, ठीक है, टॉयलेट सबसे ज़्यादा टॉयलेट टॉयलेट आपको अपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी है। कोई टैप चू रहा है तो उसको भी ठीक कराइए। वो छोटी सी चीज़, 5 रुपए की चीज़ आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। इसलिए अपना बाथरूम जो है आपने वो फिट रखना है। ठीक है। अब बात आता है केतु के ऊपर। केतु क्या करता है, केतु जो है वो आपका अपना वकील है। तो केतु क्या है, आपके अपने कर्म है। ठीक है। आप केतु क्या है, झंडा है। आपका समाज में कितना मान सम्मान है। झंडा किसका होता है, झंडा राजा का होता है, या कोई सरकारी विभाग या किसी उच्च पद पे होता है तो उसका अपना एक क्या होता है, झंडा होता है, उसका एक अपना नाम होता है ना। तो इसलिए आप अपने कर्म को जैसे करोगे वैसा ही स्टेटस आपका बनेगा, समाज में आपका वैसा ही रुतबा रहेगा। तो इसलिए आप अपने जो चीज़ें हैं इसको संभाल के रखिए। ठीक है। अब आप बात आते हैं तो आपको समझ में आ गया राहु केतु शनि। तो अब क्या होता है कि मौनी अमावस पे आप इसका लाभ कैसे उठाओगे ये आपने देखना है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि मौनी अमावस पे आप जो है सबसे अच्छा जो इनका उपाय है कि ये जो राहु केतु शनि है ये अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं।
हमारी माँ कौन? हमारी माता जी। अगर आपकी माँ है तो उनकी सेवा करें, उनके पैर दबाएं, उनका आशीर्वाद लें, ठीक है ना। जो है पीले मीठे चावल बनाएं, पीले मीठे चावल बना के ये बांट सकते हैं। उड़द की दाल होती है राहु की, और काले तिल होते हैं शनि के, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें भी बांट सकते हैं। तिल काले साले काले सफ़ेद तिल के जो है लड्डू बांटें, या फिर इमरती, उड़द की जो इमरती होती है, मतलब कि जलेबी नहीं, जलेबी मैदा से बनती है। इमरती बनाइए, इमरती बनवा के जो मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठे होते हैं उनको खाने को दीजिए, उनकी सेवा करिए, ठीक है ना। गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि गंगा को हम जो है जो माता जी हैं, जो माँ जल है, उनको हमने माँ स्वरूप उनको माना गया है। और चंद्रमा ही जो है जल है, जल ही चंद्रमा है, जल ही हमारी माता है, ठीक है ना। तो आप जो है गंगा स्नान करें, तिल दान करें, तिल अर्पण करें। वहाँ पे जो जाके जो है दूध धुले चावल है, दूध धुले जो है आपने जौ है, ये गंगा जी में अर्पण कर सकते हैं। जल स्नान करें, ठीक है ना। और माता रानी से गंगा जी से आशीर्वाद मांगे, ठीक है ना, कि हमारे जो हमने कर्म किए हैं उनको ठीक करें। अच्छा, दूसरा, अगर कोई नहीं जा पाता है तो क्या करें? तो आप कुछ नहीं करना है, आप जो है नॉर्मल जाइए। गंगा जी कहाँ पर है? शिव जी के मस्तक पे। तो आपने जो है गंगा स्नान ना कर पाते हैं तो आप जो है रुद्राभिषेक का पाठ करें, रुद्राभिषेक का अभिषेक करवाएं। नहीं हो पाता है, चलिए पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, घर से ही लोटा ले जाइए, जल ले जाइए, उसमें जो काले सफेद तिल ले जाइए, उसका जो है आपने अभिषेक करिए शिव जी को। और क्या करिए, जो अनार को जो है आप उसको कूट लीजिए, और कूट के जो है, मतलब अनार के दानों को कूटना है और उसका रस निकालना है। 2-4 चम्मच जितना रस निकाल सकते निकाल लीजिए, और उसको जो है शिव जी पे आप उसको जो है चढ़ाइए, और उसका जो है अभिषेक करिए अनार के दाने के रस का। उससे जो है आपके घर में जो है बरकत होगी, आपके जो काम जो आप करते हैं उसमें भी आपकी बरकत होगी, और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो है आप उपाय करिए, ठीक है। अपने घर का जो बाथरूम है उसको बिल्कुल साफ रखिए। घर की छत जो है वो भी बार बार हाउस होती है, वो भी राहु जी के अंडर में आती है। जो बाथरूम है वो भी जो है राहु जी के अंडर में आती है। तो ये दोनों जगह आप अपने घर में बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। घर में कहीं कोई जंग लगा लोहा है उसको भी घर से हटाइए। ये मत सोचिए कि जो है ये वाला लोहा जो है, ये जो मोटर है, ये आपके काम आएगी आपको फ्यूचर में, बट क्या होता है कि वही आपको नुकसान दे रही होती है। अपने घर का साउथ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ और साउथ टू साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन को आपने नॉर्मली साफ सुथरा रखना है, ठीक है ना। अगर वहाँ टॉयलेट है तो वहाँ साफ सुथरा रखिए। अगर वहाँ पे टॉयलेट नहीं है और अगर वहाँ पे गंदगी है तो उसको हटाइए। वहाँ पे चाहो तो आप एक पीले कलर का जो है एक या तो फ्लावर पॉट रख दीजिए, या फिर पीले कलर का एक जो है आप क्या कहते हैं उसको, कूड़े का बॉक्स होता है, वो रख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आप उसको रखिए, इसको क्लीन करिए इन जगहों को। वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो भी आप अपना उसको क्लीन रखें, ठीक है। वो पश्चिम, वो भी शनिदेव की है। तो ये जो मौनी अमावस है आपके लिए बहुत रामबाण आ रहा है, आप इसको उपाय करें। अगर आप कहीं पे भी राहु केतु शनि की दशा अंतदशा महादशा या ढैया चल रही शनिदेव की, तो उस उपाय को करें, आपको इसमें 100 गुना लाभ मिलेगा। इसलिए आप इसको उपाय करें और आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। और हमारे YouTube चैनल को जो है आगे से ज़्यादा खूब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को तक जाए और लोग भी इसका आनंद उठाएं। जय श्री राम।